नमस्कार दोस्तों, डीप नॉलेज में आपका स्वागत है। लाइफ में दो स्ट्रैटेजी होती हैं। एक जो हम बनाते हैं, मतलब डेलिब्रेट, जानबूझ के डिसाइड करते हैं हमको लाइफ में ये करना है, हमको ये बनना है, हमको ये नौकरी करनी है, ऐसा चाहिए। और दूसरी स्ट्रैटेजी होती है एमरजेंट, जो उभर के आती है, मतलब अपने आप बनती है। जब सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं, जब लाइफ अपना रूप लेती है, तब हमें समझ में आता है। आज इसको हम एक केस स्टडी के थ्रू जानेंगे, तो आइए शुरू करें। 1960s में होंडा अपनी बाइक्स लॉन्च करना चाहता था अमेरिका में। अमेरिका में तब तक बाइक्स जो हैं वो हार्ले डेविडसन और ट्रायम्फ जैसी भारी भरकम बाइक्स यूरोप से मंगाई जाती थी। होंडा ने एंट्री करनी चाहिए बाइक मार्केट में अपनी बड़ी बाइक्स के साथ, लेकिन होंडा की बाइक्स में एक प्रॉब्लम थी, ज़्यादा दूर तक चलाने से और हाई स्पीड पर चलाने से ऑयल लीक होने लगता था। अब होंडा के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि वो उन बाइक्स को अमेरिका में रिपेयर कर सके, इसलिए जो लेबर थी वो जापान में बहुत सस्ती थी, तो उन बाइक्स को हवाई जहाज़ के थ्रू वापस मंगाया जाता था और रिपेयर किया जाता था, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत कॉस्ट आती थी। तो क्या हुआ, कंपनी ने फिर भी अपने बाइक्स के बिज़नेस को ज़िंदा रखना चाहा। अच्छा, होंडा ने बड़ी बाइक के साथ कुछ छोटी बाइक्स जिसका नाम था सुपर कब, उनको भी अमेरिका में भेजा था, लेकिन वो बेचने के लिए नहीं, वो अपने एम्प्लॉयज़ के इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि वो जानते थे अमेरिका में बाइक्स को मतलब समझा जाता है भारी भरकम, बाइकर्स की एक अपनी पर्सनालिटी होती थी, तो वो छोटी बाइक्स कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा खरीदने में। होंडा ने सोचा ही नहीं था कभी भी। एक दिन क्या हुआ, टीम बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी होंडा की, क्योंकि इतने पैसे नहीं आ रहे थे बड़ी बाइक्स को बेच के, और जो पैसे आते थे वो रिपेयर करने में बाइक्स को ख़त्म हो जा रहे थे। एक एम्प्लॉय होंडा का पास के हिल्स में छोटी वाली सुपर कब बाइक को लेके गया और उसने गंदगी के अंदर ऊपर नीचे बाइक्स को खूब चलाया फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। उसको बहुत मज़ा आया। अगले हफ्ते वो अपने एक दोस्त को भी वहाँ लेके गया। लोगों ने आसपास के देखा कि दो लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं गंदगी में, दो छोटी छोटी बाइक्स के ऊपर। लोगों को लगा ऐसी बाइक्स कहाँ मिलेंगी। उन्होंने होंडा के लोगों से ज़बरदस्ती ऑर्डर करके अपने लिए वो बाइक्स मंगवाई। उसके बाद एक सीयर कंपनी है, डिपार्टमेंटल स्टोर, उसके एक बंदे ने देखा इस बाइक को, उसको भी पसंद आई। तो ये बाइक्स जो कंपनी के लोगों के यूज़ के लिए दी गई थी अमेरिका में, वो सीयर डिपार्टमेंटल स्टोर जिनकी चेन थी, उन्होंने कहा क्या हम इसको अपने कंपनी के डिपार्टमेंट स्टोर के साथ बेच सकते हैं कैटलॉग बना के। अब होंडा के सामने एक बड़ी मुसीबत आई। वो तो बड़ी बाइक्स बेचना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे जो उसकी छोटी वाली सुपर कब बाइक्स थी वो धीरे धीरे फेमस होने लगी। फिर होंडा ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। तो यहीं से आती है लाइफ में या बिजनेस में दो तरह की स्ट्रैटेजी। एक स्ट्रैटेजी जो कि डेलिब्रेट होती है, जो हम जानबूझ के बनाते हैं, और एक स्ट्रैटेजी जो अनएंटिसिपेटेड होती है, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं होता, लेकिन वो धीरे धीरे उभर के आती है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान ने तब से 2019 तक सुपर कप के 100 मिलियन, मतलब 100 करोड़ बाइक्स तब से होंडा जो है वो बेच चुकी है। मार्केटिंग में इसको केस स्टडी की तरह पढ़ाया जाता है, क्योंकि होंडा का मार्केटिंग स्लोगन था उस समय, यू सी नाइसेस्ट पीपल ऑन होंडा। सबसे अच्छे लोग आपको होंडा पे दिखेंगे। थैंक यू सो मच।